वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, जो भी कहानी आज बताई जाएगी आज पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी कहानी बताई गई थी वो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में बताई गई थी। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपनी कहानी और आप लोगों की भी कहानी। ये रहा हमारा और आपका प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये रहा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब हम लोग क्या बताए थे? स्पोकन अबाउट द डूअर एंड सब्जेक्ट, राइट। तो हमने बताया था स्पोकन अबाउट द डूअर द सब्जेक्ट। डूअर ही सब्जेक्ट होता है तो बता दिया गया था, ये बता दिया गया। अगर इसका वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिलहाल हम पढ़ेंगे पहले इसके पार्ट कितने होते हैं? इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहले क्या होता है? पहले का नाम हम बोलते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ब। जो हमारा पहला होता है वो होता है वर्ब। यहाँ दोस्तों ये पहला हो गया हमारा वर्ब। और दूसरा निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ दोस्तों ऑब्जेक्ट। तीसरा पार्ट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ दोस्त ये रहा हमारा कॉम्प्लीमेंट। यानी प्रेडिकेट की जो शुरुआत होती है, प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। कहाँ से होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। सब्जेक्ट के बाद जब वो कुछ भी आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से होता है। यानी प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारा वर्ब से होता है, वर्ब। अब ये जो हमारा वर्ब है ये कितने कैटेगरी के होते हैं? हमारा जो वर्ब होता है बेसिकली 2 कैटेगरी के होते हैं, यानी इनके 2 भाग होते हैं। क्योंकि प्रेडिकेट या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब, या तो मेन वर्ब। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यानी हमारा जो प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? वर्ब से। अब वो हमारा वर्ब क्या हो सकता है? या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या तो मेन वर्ब, या तो दोनों से। मतलब ये इन्हीं दोनों से ही हमारा प्रेडिकेट की शुरुआत होती है, ठीक है। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जैसे हमने कहा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, etc। ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं मेन वर्ब। ये हमारा रहा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जैसे मैंने कहा रन, स्पीक बोलना, राइट लिखना, और हमने कहा वॉक टहलना, हमने कहा ड्रिंक, etc। ये सारे के सारे हमारा मेन वर्ब हो गया। यानी जो प्रेडिकेट की शुरुआत होगी या तो हेल्पिंग वर्ब, यानी इनमें से किसी एक से प्रेडिकेट शुरुआत होगी। अगर ये नहीं आएगा तो आपका क्या होगा? मेन वर्ब होगा, राइट। अब इसी तरह से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट जो हमारा निकल के आता है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला जो इसका पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। ये रहा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा पार्ट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैं देख लेता हूँ आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है यानी पहचान, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान जो होता है वो होते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड से। कहाँ से? क्वेश्चन वर्ड से। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड सिर्फ वाट हो सकता है। क्या हो सकता है? वाट, यानी जो हमारा वाट है, वाट ही आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान है। किसी भी क्वेश्चन में जब हमें वाट का आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें जान नहीं पाई जाती है, वो अपने मर्जी से हिल डुल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अगर पेड़ की मैं बात करूँ तो पेड़ अपने मर्जी से पत्ता नहीं हिला सकता जब तक हवा ना चले। अगर ईंट की मैं बात करूँ तो ईंट अपने मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। बुक की बात करूँ तो बुक अपने आप से पेज नहीं पलट सकता, खुल नहीं सकता, ठीक है, जब तक कोई दूसरा न करे। तो ऐसे ऐसे वस्तुएं, ऐसी चीज़ें हो गई जो हमारी, जिनमें जान नहीं पाई जाती, खुद से कुछ नहीं कर सकते, वो हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं सजीव कर्म होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें जान पाई जाती है, जिनमें जो लोग अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, वही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बात करूं पर्सन की बात करूं, जैसे मैंने कहा गर्ल, बॉयज़, बात समझ में आ रहा ना? लड़की लड़का हो गए, फादर हो गए, मदर हो गए, और कुछ एनिमल हो गए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा डॉग हो गया, कैट हो गया। ये सब के सब क्या अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, यानी उनके अंदर जान पाई जाती है। तो क्या हो गए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। और इनकी पहचान जो होती है यानी आइडेंटिफिकेशन होती है, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, भी एक क्या होती है? क्वेश्चन वर्ड से हुई होता है। वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हो गए होम, सॉरी होम, क्या हो गए? हु हो गए। हु से ही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है, या होम से, हु या होम। लेकिन यहाँ पर अगर हु लगाएंगे तो सब्जेक्ट पता चलेगा, लेकिन होम लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो ये रहा होम। होम से हम क्या पता लगाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनकी पहचान क्या है? होम। होम से क्वेश्चन करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए गाइस, अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जो ऐसे वर्ड होते हैं जो इन सब के अलावा एक्स्ट्रा आते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट ये भी दो भागों में बट जाते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। दूसरा निकल के आता है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इनके भी दो भाग हो गए। अब ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जो ऐसे जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं वो अगर सब्जेक्ट के लिए आते हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो वर्ड एक्स्ट्रा आते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से बता दिया जाएगा। फिलहाल अब हम एक बार फिर से आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है? एक वर्ब से होती है। अब ये वर्ब हो सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या तो मेन वर्ब से शुरू हो सकता है। मतलब इन दोनों में से किसी से भी हो सकता है, या तो दोनों लोग आ सकते हैं। चलिए गाइस, हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल कहते हैं, जैसे मैंने कहा राम इज रनिंग ऑन द रोड, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे राम। राम तो आपका एक डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डूअर है तो सब्जेक्ट हुआ। तो बता दिया डूअर क्या होता है पिछले वीडियो में। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट कहाँ से शुरुआत होती है? वर्ब से। अब वर्ब क्या हो सकता है? इज। अब यहाँ पर देखिए, इज क्या है? आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब से शुरुआत हुई है तो वो भी कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से, है ना। मैंने बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब से ही शुरू होगी। यहाँ पर इज क्या है? एक आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यानी प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? हेल्पिंग वर्ब से हुई। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ वर्ब तो हमें मिल गया। वर्ब क्या हुआ? इज और रनिंग। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन रनिंग आपका मेन वर्ब हो गया। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? अब आप देख रहे हो ऑन द रोड, ये जो है क्या है? एक अपने अपने क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? ये तीन पार्ट हो गए।
तो जब इनके अलावा और एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं तो क्या चले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं अगर सब्जेक्ट के लिए आते हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा राजू गोइंग टू मार्केट विद his father। चलिए, अब राजू आपका डूअर हो गया क्योंकि मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है, राजू, है ना। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, राइट। अब बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो मेन वर्ब से। तो हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हमारा सब्जेक्ट के बाद जो हमारा आया है वो है इज। अब इज है क्या, आपका वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ओके, अब प्रेडिकेट में हम देखते हैं पहले हमें वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा हो गया इज। वर्ब में हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हमारा मिल गया इज। इसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब में मिल गया गोइंग, है ना। इसके बाद हम देखेंगे गाइस हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका देखिए टू मार्केट, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। तो चलिए इसके बाद करते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट में एक वर्ड आ रहा है विद हर फादर, है ना। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा वर्ड है। अब ये बताओ कॉम्प्लीमेंट में आपका सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया ना। चलिए हम बता देते हैं। कह रहा राजू इज गोइंग टू मार्केट, बाजार कौन जा रहा है, राजू, सब्जेक्ट। अब राजू कहाँ जा रहा है, बाजार, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या है, विद हिज फादर, कि किसके साथ जा रहा है, अपने फादर यानी पिता के साथ। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये भी अपने आप में क्या है, एक डूअर ही है। देखा जाए ध्यान से तो ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट ही माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो कह रहा है कि राजू किसके साथ बाजार जा रहा है, अपने पापा के साथ बाजार जा रहा है, फादर के साथ। यानी ये हुआ कि उसके पापा भी तो जा रहे हैं ना। ध्यान से देखो, राजू अपने पापा के साथ बाजार जा रहा है, इसका मतलब ये हो कि उसके पापा भी बाजार जा रहे हैं। तो जाने का काम उसके पापा भी कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं, जाने का काम उसके पापा भी कर रहे हैं। इस हिसाब से ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट ही हुआ। लेकिन सब्जेक्ट ना होने के बजाय यह चला गया कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। तो ये अगर ये सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट की जगह पे होता, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट की जगह पे होता, लेकिन यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा गया। इसका मतलब यही होता हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो काम कर रहा है किसके लिए है, ध्यान से देखिए तो आप, ये राजू के लिए है। क्योंकि बाजार जाने का काम राजू ही नहीं बल्कि उसके पापा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके अपने पापा के साथ बाजार जा रहा है ना। इसका मतलब उसके पापा भी बाजार जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, उसके पापा भी बाजार जा रहे हैं। कैसे, राजू अपने पापा के साथ बाजार जा रहा है। इसका मतलब अगर देखिए आप अगर दो लोग हो तो अगर मैं आप लोगों से कह दूं, मान लीजिए एक का नाम है राजू, एक का नाम है राहुल। अगर मैं कह दूं राहुल से पूछ ली कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा, तो मैं राजू के साथ बाजार जा रहा हूँ। इसका मतलब दोनों लोग जा रहे हैं ना। बातें समझ में आ रही ना। तो राजू अपने पापा के साथ बाजार जा रहा है, इसका मतलब ये भले ही यहाँ लिखा गया है लेकिन ये देखा जाए तो अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है। तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए बन के आया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट के बारे में जानकारी लिखेंगे। यानी ये भाग जो हमारा पूरा का पूरा हुआ, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चलिए अब हम और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा राहुल लव सुप्रिया। राहुल जो है क्या अपने अपने डूअर है। क्यों, क्योंकि राहुल क्या कर रहा है, सुप्रिया से प्यार करता है। ठीक है, तो अपने अपने एक डूअर हुआ, तो ये सब्जेक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें कही गई हैं लिखी जाती हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। यानी राहुल के बारे में क्या कहा गया कि वह सुप्रिया से प्यार करता है। ठीक है,
मानते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, वो भी वर्ब में या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। तो हम यहाँ पर देखेंगे राहुल के बाद आपका क्या आया? लव। अब ये लव है क्या? आपका एक मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इसका मतलब ये आपकी बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, आपकी बार मेन वर्ब आया। बात समझ में आ रहा ना? देख लो ध्यान से, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये हमारे मेन वर्ब हो गए। लव यानी प्यार करना या प्रेम करना, जो भी हो। यहाँ पर जो लफ्ज़ दिया गया है आपका मेन वर्ब है, यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब आया। जो भी है आपका प्रेडिकेट क्या है? वर्ब से ही तो शुरू हुआ है ना, मतलब मेन वर्ब से शुरू हुआ तो वर्ब से ही शुरू है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हुआ ना। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। मैंने कहा चलिए, लिखा गया है ही राइट्स अ लेटर फॉर यू। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर फॉर यू। तो यहाँ पर आप डूअर की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो ये आपका निकल गया सब्जेक्ट। ओके, ये आपका निकल गया सब्जेक्ट। अब आती है, बात करते हैं हम प्रेडिकेट के। सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ चुके हैं हम, लेकिन बात करते हैं प्रेडिकेट के। प्रेडिकेट के पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम वर्ब खोजेंगे। यहाँ पर अब आप देखेंगे वर्ब में आपका क्या आना चाहिए? या तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए या तो मेन वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ही के बाद लिखा गया है राइट्स। तो क्या है? अपने आप में एक मेन वर्ब है। क्या है? लिखना एक मेन वर्ब है। तो यहाँ नहीं, हमें मिल गया, क्या मिल गया? हमें मिल गया, यहाँ से शुरुआत हो गई। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ लेटर फॉर यू, है ना। तो यहाँ से आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ये टोटल क्या हो गया हमारा ये टोटल हो गया प्रेडिकेट। क्या हुआ? ये हुआ प्रेडिकेट। तो मुझे लगता है गाइस, शायद आप लोगों की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। ज़रूरी बात वो क्या है? ये है कि जो प्रेडिकेट के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी प्रेडिकेट के स्ट्रक्चर, बात हम करते हैं प्रेडिकेट, है ना। प्रेडिकेट के स्ट्रक्चर जो बनते हैं, स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे? प्रेडिकेट कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो? वर्ब लिखो। उसके बाद क्या लिखो? फिर कहता ऑब्जेक्ट लिखो। वर्ब के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखो। ये दोनों लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं वो उसे कॉम्प्लीमेंट बना दो। क्या बना दो? कॉम्प्लीमेंट बना दो, राइट। उसे कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट बना दो। बस इतना ही मुझे चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। यानी आप देखेंगे प्रेडिकेट जो हमारा है, प्रेडिकेट यानी वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब इन सभी के पार्ट को अगर हम बांटना चाहेंगे तो हम बांट सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बांटेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट को बांटेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को बांटेंगे तो उसमें चला जाएगा। यानी इसका एक स्ट्रक्चर और बनाना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को बांटेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो भी हो। तो शायद आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रेडिकेट के स्ट्रक्चर हैं। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। पहले वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, तब कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब वर्ब में क्या क्या चाहिए देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या चाहिए? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर गाइस ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलती है, अब ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।